नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज विशेष में एक ऐसे खबर के साथ जिस पर एक दल का भविष्य टिका हुआ है। सिमटी बाहों को खोलकर गरुड़ के उड़ने का अंदाज बदल गया है। जी हाँ, राहुल गांधी के नए तेवर ने कांग्रेस को एक नया कलेवर देने की कोशिश की है। देश के कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, ऐसा राहुल गांधी और कांग्रेस का मानना है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा अपने शब्दों में कुछ यूं कहकर पूरी की कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। आज विशेष में हम बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की ही करने वाले हैं। कांग्रेस की पुनरुत्थान के लिए कितनी जरूरी थी यात्रा और कितना असर पड़ेगा इस यात्रा का, ये भी जानने की आज हम कोशिश करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा जब अंतिम दौर में जम्मू कश्मीर पहुंची तब बहुत सारे कयास लगाए गए। हालांकि सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर पहुंची थी। 125 दिन में राहुल देश के 13 राज्यों से गुजरते रहे। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर की दहलीज को नापने पहुंची। एक तरह से ये स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी की यात्रा के समान ही है, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। हालांकि अगर हम सीमा के तौर पर देखें, जिस तरह से राज्यों से ये अलग अलग राज्यों से यात्रा गुजरी है, तो कहा जा सकता है कि इन दोनों ही महान विभूतियों की यात्राओं से प्रेरणा जरूर इस यात्रा को मिली होगी। इन दोनों ही महान विभूतियों ने न सिर्फ भारत को समझने के लिए यात्राएं की थी, बल्कि उन्होंने भारत को जोड़ने में भी काफी अहम भूमिका निभाई थी। और शायद इतिहास से सीख कर राहुल गांधी ने इस यात्रा की प्रेरणा ली थी। राहुल ने हालांकि ये कहा कि ये एक तपस्वी का तप है। कांग्रेस के राजकुमार कहे जाने वाले राहुल ने तमिलनाडु की तपिश वाली गर्मी से लेकर पंजाब की कपकपाती ठंड में सड़कों पर चले। बारिश में भी अपना भाषण जारी रखने में कोताही नहीं की। लोगों से मिलते रहे, दिल की बात सुनते रहे, हाथ मिलाते रहे, लेकिन दिल कितना मिला पाए ये अभी नहीं कहा जा सकता। जनता के मन की बात सुनकर उन्होंने देश की पीड़ा को जानने की कोशिश की। हालांकि उनके विपक्षी हमेशा ये कह रहे हैं और एक शक हम सबों के दिलो दिमाग में आता है कि आखिर इतने दिनों के बाद राहुल बाबा क्यों जगे। इस दौरान उनके अंदर की दबा हुआ आक्रोश भी बाहर निकलता देखा और यह आक्रोश की आग दिनकर के शब्दों के माध्यम से बाहर निकला और वो कुछ यूं रहा कि दबी सी आग हूं भीषण क्षुधा का, दलित का मौन हाहाकार हूं मैं, सजग संसार तू निज को संभाले, प्रलय का क्षुब्ध पारावार हूं मैं। प्रलय का क्षुब्ध पारावार हूं मैं बनकर राहुल ने यात्रा में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, विभाजन की राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठाए। यात्रा के दौरान राहुल ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को अक्सर आड़े हाथों लेने में कोई कोताही नहीं की। मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को अपने तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की, फिर चाहे वो सरकार पर कारोबारियों की लगाम का आरोप हो या फिर नफरत फैलाने का दोष। हर बात को अपने तरीके से राहुल सामने रखने की कोशिश करते रहे। लबोलुबाब कुछ यूं रहा कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हालांकि ये गीत अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा, बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक और देश के भी महान नेताओं में से एक अटल जी की ये कविता आज कांग्रेस के राहुल गांधी के लिए भी मौजू साबित होती रही। कांग्रेस ने इस यात्रा को अगर केंद्र की नीतियों के खिलाफ जन जागरण का अभियान बनाया, तो वहीं पार्टी में जान फूंक कर उसे चुनावी मोड में लाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल की यात्रा करीब
3,570 किलोमीटर की रही। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस 372 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही थी। साथ में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी उसकी नजर रही है। यात्रा पर विवादों के साए कम नहीं रहे। नियत और नीति पर सवाल उठने थे, उठे भी। व्यंग्य बाण चलने थे, चले भी। राहुल कविवर दिनकर की तरह बोलते रहे और समर शेष है अभिमनुज साक्षी हुंकार रहे। गांधी का भी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है। तो अब समर कितना शेष बचा है ये आप सभी जानना चाहेंगे। तो अब भारत जोड़ो यात्रा जबकि खत्म हो चली है, इससे पहले कांग्रेस ने एक और यात्रा शुरू कर दी। 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की गई। इससे वो हर घर हर मतदाता से जुड़ने की कोशिश करेगी। प्रियंका की भी भूमिका इसमें अब अहम रहेगी। ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें पूरा जो फोकस था वो राहुल गांधी पे रखा गया। हाथ जोड़ो यात्रा प्रियंका को केंद्र में रखकर शुरू किया जाएगा। और अब ये भी कहा जा रहा है कांग्रेसियों की तरफ से कि अब बहुत जल्द राहुल एक दूसरी यात्रा करेंगे जो पूरब से पश्चिम की ओर रहेगी, यानी गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट के तमाम स्टेट्स की ओर भी राहुल जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो यात्राओं के माध्यम से, यात्राओं के पीछे जो रेखाएं खींच रहे हैं उसके माध्यम से भारत जोड़ो का जो एक नाम दिया गया है उसके माध्यम से कांग्रेस भारत जोड़े न जोड़े अपने लोगों को जोड़ने की कोशिश जरूर कर रही है। तो ये अब समझना बड़ा जरूरी है कि कांग्रेस की यात्रा की सफलता क्या वाकई एक सफलता के रूप में देखी जानी चाहिए या ये सफल नहीं हो पाई जैसा कि विपक्ष कह रही है, और साथ ही विपक्ष की एकता पर इसका क्या असर पड़ेगा। इन तमाम कसौटियों पर हम आज भारत जोड़ो यात्रा को कसने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा ने विपक्ष को कितना जोड़ा। विपक्षी सियासी दलों के बड़े नेता क्या वाकई कांग्रेस के साथ आ पाएंगे? हालांकि लगता नहीं है। अभी तक चाहे अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, सभी ने शुभकामनाएं देकर ही किनारा कसा है। अलबत्ता थर्ड फ्रंट जरूर बन रहा है धीरे धीरे। तो हाथ जोड़ो यात्रा जब अब शुरू हुई है, भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में कांग्रेस का ये जो दूसरा चरण है पूरी तरह से राजनीतिक ही होगा या फिर इसमें कुछ और तरीके की चीजें दिखेंगी। यानी कि प्रलय गांडीव की टंकार की तरह कांग्रेसी क्या अब बीजेपी से दो हाथ करने पर आमदा है या इस तरीके से अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं जिसमें वाकई वो कह सकें कि समर शेष है, उस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका है ये न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। तो आज हम विशेष में कांग्रेस की देशव्यापी मुहिम की बात करने वाले हैं। यात्रा के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हमारी रिपोर्ट्स में विशेषज्ञों की टिप्पणियां भी आप देखेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट में राहुल और कांग्रेस के तमाम नेता के बयान भी, उनकी प्रतिक्रियाएं भी, साथ में विपक्षी नेताओं और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के भी जो वक्त वक्त पर टिप्पणियां आई हैं, कमेंट्स आए हैं, उनको भी हमने रिपोर्ट्स को परिप्रेक्ष्य में दिया है ताकि आपको भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ने क्या खोया, क्या पाया, कितना भारत जोड़ पाई है कांग्रेस, ये सब कुछ समझेंगे हम। तो शुरू करते हैं आज का विशेष रण है प्रचंड। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उमड़ते जनसैलाब ने कांग्रेसियों के डूबते दिल को सहारा दिया। हाशिए पर आई पार्टी को एक प्रखर आशा की किरण जरूर दिखी। हर राज्य में जिस तरह से जनता और कार्यकर्ताओं ने राहुल का साथ सड़कों पर दिया, वो एक बड़ी हौसला अफजाई के रूप में देखी जा सकती है। हर राज्य में राहुल ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और चेतावनी और चुनौती दोनों ही देने में उन्होंने कोई कोताही नहीं की। राहुल शायद दिनकर की बोल में कहना चाहते होंगे कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वो जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है।
अब जाकर कांग्रेसी इस सच को समझ पाए हैं और शायद इस वजह से भारत जोड़ो यात्रा के लक्ष्य, उम्मीदों और जज्बे पर को लेकर जिस तरह से माहौल बनाया गया, उसी की रणनीति पर आप ये खास रिपोर्ट देखिए। कई वर्षों से कांग्रेस इस जन सैलाब को देखने के लिए तरस रही थी। ख्वाब का फसाना अब हकीकत में तब्दील होता दिख रहा है। ये तस्वीरें राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा की है। जब कन्याकुमारी से राहुल चले थे तो उत्साह बन ही रहा था, कारवां बन ही रहा था, यात्रा पर शक था, नियत पर सवाल था। लेकिन जैसे जैसे कारवे का कद बढ़ा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3,500 किलोमीटर में बदलाव की बयार लाती। जब हमने यात्रा शुरू की, मैंने भी सोचा था कि एक्चुअली जो केरला में हमारा संगठन है वो शायद बहुत मजबूत है, मगर उसके बाद मैंने सोचा कि केरला बेस्ट होगा। केरला के बाद कर्नाटका उससे बेहतर चला गया और इंप्रूव करता गया। मतलब मध्य प्रदेश में जो हमें रिस्पांस मिला, महाराष्ट्र में जो रिस्पांस मिला, आप लोग दिखा नहीं रहे हो, वो तो आपके मतलब आपको करना पड़ रहा है, नहीं दिखा पा रहे हो, वो अलग बात है, बट भयंकर रिस्पांस है। उत्तर भारत में जहां कई राज्यों में कांग्रेस का प्रभाव लगातार घट रहा है, वहां इस अखिल भारतीय यात्रा ने कुछ असर दिखाया है। जन सैलाब और पार्टी संगठन में उत्साह से इस बात को आंका जा सकता है। ये यात्रा कांग्रेस के अपने एकल प्रयास के तौर पर शुरू हुई थी, जिसमें कभी नागरिक समाज संगठन के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो कभी तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सहयोगी दलों के समर्थन ने इसे मजबूती प्रदान की। वहीं बाद में बहुजन समाज पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों के साथ संपर्क साधकर इस यात्रा को यूपीए के दायरे से बाहर निकालने की कोशिश की जाती रही। देश को जोड़ने के इरादे के साथ 7 सितंबर को शुरू हुई यात्रा के दौरान कन्याकुमारी में कश्मीर तक की दूरी कवर की गई है। कन्याकुमारी में यात्रा शुरू की तो मैं सोच रहा था कि नफरत को मिटाने की जरूरत, और मेरे दिमाग में था कि इस देश में सब जगह नफरत फैली हुई है, मगर जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। यात्रा के दौरान तमिलनाडु में राहुल गांधी के साथ चलने वाले डीएमके और महाराष्ट्र में शामिल हुए शिवसेना और एनसीपी भी कांग्रेस के सहयोगी दलों में शुमार है। विपक्षी नेता अन्य सियासी दलों को यात्रा में शामिल होने के लिए मिल रहे न्योते को राहुल गांधी 2024 के संसदीय चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश मान रहे हैं। वहीं जिस तरह से राहुल को यात्रा के केंद्र में रखा जा रहा है और उनकी भाव भंगिमा और बयान जैसे सामने आए हैं, वो उन्हें नए तेवर और नए कलेवर में जरूर पेश कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो सांगठनिक क्षमता है और जो कांग्रेस पार्टी को पूरे भारत में एकीकृत करने की जो ज़रूरत है, उसके लिए भी गांधी परिवार की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरी विचारधारा का ये कहना था कि सारे बॉक्स टिक किए जाएं, गांधी परिवार को फ्रंट पे रखा जाए और साथ ही साथ पार्टी को जमीन तक पहुंचाया जाए, पूरे भारत तक पहुंचाया जाए। तो ब्रांड राहुल गांधी की बात तो ये बहुत ही स्पष्ट हो गई थी कि भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है, उसका एक प्रमुख उद्देश्य और ब्रांड राहुल गांधी को मजबूत करना तो है ही। भारत जोड़ो यात्रा के चुनावी फायदे में तब्दील होने से जुड़े सवालों के बीच कांग्रेस के लिए हाल ही में संपन्न 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे मिश्रित रहे। हिमालय से जहां पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, तो वहीं गुजरात में सीट संख्या के लिहाज से वो अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। हालांकि पार्टी की चुनाव पर भारत जोड़ो यात्रा का असर इस साल कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों से सामने आएगी। यहाँ पदयात्रा व्यापक पैमाने पर गुजरी है। इस यात्रा से कांग्रेस की जो प्रेजेंस है भारत में वो दिखाई पड़ी है, और दूसरा उस प्रेजेंस को लीड करने के लिए राहुल गांधी का जो चेहरा है, उसकी उपस्थिति भी भारतीय जनता के समक्ष हुई है। तो एक उद्देश्य तो पूरा हुआ है, इसमें बहुत दो राय नहीं है।
पिछले उन महीनों से जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, कांग्रेस की तरफ से अगर कोई सबसे बड़ी खबर आ रही है तो वो यही खबर है कि राहुल गांधी भारत यात्रा कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की प्रेजेंस और राहुल गांधी की उपस्थिति दोनों पुख्ता हुई है। अब आने वाले समय में कर्नाटक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और इन तीनों राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जनता की सहभागिता भी देखने को मिली है। ये जो जनता की सहभागिता है, ये मत प्रतिशतता में बदलेगा, मत में बदलेगा, इसके लिए किसी भी राजनीतिक दल को लगातार कॉन्टिन्यूटी में काम करने की जरूरत होती है। भारत जोड़ो यात्रा को भले ही कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन के मकसद से ना शुरू किया गया हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इस यात्रा के दौरान राष्ट्रीय अखंडता और आर्थिक मुद्दों को जिस तरह से उठाया गया है, उससे कई राजनीतिक दल खुद को इससे जुड़ा पा रहे हैं और इसका हिस्सा बने हैं। लेकिन कांग्रेस की एक छत्रता के कारण तमाम दूसरे दलों ने दूरी बना ली है। यात्रा ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, विभाजन की राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था के अति केंद्रीकरण के विरुद्ध जन जागरण का काम भी किया है। वैसे अगर कांग्रेस ने इस यात्रा को केंद्र की नीतियों के खिलाफ जन जागरण का अभियान बनाया है, तो वहीं पार्टी में जान फूंककर उसे चुनावी मोड में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो भारत जोड़ो यात्रा जब समापन पर रही, तब यात्रा के दौरान भीड़ ने जो अपना रूप रंग दिखाया, उसको ये ज़रूर यहाँ पर शायद इस फर्क को हमें समझना होगा कि इस भीड़ को क्या वोटों में भी बदलते हम देखेंगे। अब जो मुख्य चुनाव है, लोकसभा के चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये अब देखना बड़ा ही ज़रूरी होगा कि राहुल ने अगर भारत जोड़ ही लिया है या कांग्रेस को जोड़ लिया है भारत से, तो क्या ये भीड़ वोट में बदलेगी। इसकी पहली झलक इसी साल होने वाले कुछ अहम राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। और यात्रा की सबसे बड़ी परीक्षा अगर मैं कहूं तो 2024 के लोकसभा चुनाव हैं। ये राहुल की भी अग्नि परीक्षा, इसमें कोई दो मत नहीं। बिखरी पार्टी को समेटना एक बड़ी जिम्मेदारी उनकी होगी। अगर हम कुछ इस तरह से उसको ढालना चाहें तो शायद राख, कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख की में चिंगारियां ही देख अंगारे न देख। ये देखना होगा कि आखिर वाकई कांग्रेस में चिंगारी है और ये चिंगारी क्या आग में बदल सकती है या कांग्रेस राख हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ ही कांग्रेस ने एक और यात्रा शुरू कर दी। 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ लिखी राहुल गांधी की चिट्ठी घर घर पहुंचाएगी। इसके साथ ही आगामी चुनावों को लेकर भी कांग्रेस अपनी पैठ लोगों के बीच मजबूत करने की कोशिश करेगी। जाहिर है कि अब हर दिल में जगह बनाने की कोशिश चल रही है। इस यात्रा में प्रियंका भी अहम भूमिका में दिखेंगी। इस यात्रा की खास बात यह है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा एक जन जागरण मुहिम था, तो हाथ से हाथ जोड़ो खुले तौर पर सियासी मुहिम है। मुहिम की शुरुआत में ही कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र लाकर कुछ माहौल बनाने की कोशिश की है। वहीं राहुल ने जनता को लिखे पत्र में कहा है कि स्वर्णिम भारत के निर्माण में हमारा साथ दें। जाहिर है कि कांग्रेस का ये अंदर अंदर मानना है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं मेरा, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन जलनी चाहिए। अब जनता के सीने में राहुल सियासी बदलाव की आग कितना जला पाएंगे, ये देखना दिलचस्प है। पेश है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस पुनरुत्थान में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने से पहले ही कांग्रेस ने अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। इस बार कांग्रेस ने इसे सियासी जामा पहनाया है। अभियान के दौरान घर घर वितरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 8 पन्नों का आरोप पत्र जारी किया। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में निशाना मोदी सरकार की विफलताएं हैं। ऐसे में पार्टी ने अभियान को 100% राजनीतिक करार दिया है। संगठन की ओर से हर एक राज्य में प्रयास किया जाएगा कि हम घर घर तक राहुल जी का एक पन्ने का संदेशा
और ये जो आज रिलीज हुआ है, 1 पन्ने का चार्जशीट, ऐसे तो 100 पन्ने भी तैयार किया जा सकता था, पर आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं ज़्यादा, और व्हाट्सएप में 100 पेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। कुछ का साथ, खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात, इसी के आधार पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो रही है। 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान को पहले चरण में गांव और ब्लॉक स्तर पर, दूसरे चरण में जिला स्तर पर और तीसरे चरण में राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस का लक्ष्य 10 लाख चुनावी मतदान केंद्र, 2.5 लाख ग्राम पंचायत और 6 लाख गांव तक पहुंचना है। इस डोर टू डोर कैंपेन में कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी की चिट्ठी पहुंचाएंगे। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा है, कांग्रेस परिवार पिछले 137 सालों से भारत की प्रगति के लिए समर्पित है। कांग्रेस ने हर मुश्किल समय में भारत को जोड़ने का काम किया है। आज फिर भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया है। आप इस अभियान का हिस्सा बनकर एक ऐसे स्वर्णिम भारत के निर्माण में हमारा साथ दें, जहां हर भारतीय के पास सपने देखने और उसे पूरा करने का समान अवसर उपलब्ध हो। पार्टी की योजना घर घर चुनाव प्रचार के अलावा बड़ी संख्या में पदयात्रा और रैलियां करने की है। अभियान के दौरान कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी क्षेत्र के वोटर्स के घर घर जाकर उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं और कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कराएगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो संदेश आम लोगों को दिया गया, उसे अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत घर घर पहुंचाया जाएगा। कि 26 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश है, राहुल गांधी जी का जो संदेश है, कांग्रेस पार्टी का जो संदेश है, उसको लेकर इस देश के 6 लाख गांवों में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेंगे। बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है, महंगाई कितनी बड़ी समस्या है, जो मनमोहन सिंह जी के वक्त, कांग्रेस की सरकार के वक्त जो 410 रुपए का सिलेंडर था, आज 1000 रुपए से ऊपर जा रहा है। हैरान कर देने वाली ये चिंता किसी देश के हर नागरिक को चिंता होनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है। 20 जून ये काला दिन है, ये तारीख सबको याद रहनी चाहिए। 20 जून 2020 को इस देश के प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दी कि हमारे यहाँ चीन नहीं घुसा। आइए देखते हैं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ क्या आरोप पत्र जारी किया है। कांग्रेस की चार्जशीट में मोदी सरकार के खिलाफ आरोप। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, महंगाई बढ़ी है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाने के तेल और दाल के दामों में लगातार वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार घटी, पर सरकार ने तेल की कीमतें कम नहीं की। 8 सालों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाकर 29 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब से निकाले गए। आजादी के बाद से मई 2014 तक देश पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में कर्ज बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हुआ। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारत की सीमा में 2000 वर्ग किलोमीटर घुसा। चीन ने स्थायी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पूरी रिहायशी कॉलोनी भी बना ली। चीन की घुसपैठ पर सत्ताधीश मौन। 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो रही है, लेकिन पार्टी उससे पहले ही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। यानी कि जो गति भारत जोड़ो यात्रा से मिली है, उसे रोका नहीं जाएगा, बल्कि उसे और तेजी दी जाएगी। अभियान में इस बार प्रियंका गांधी भी जोर लगाएंगी। चरम बिंदु तब होगा जब AICC महासचिव प्रियंका गांधी हर राज्य की राजधानियों में महिला पदयात्रा करेंगी। प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को फैलाने के लिए हर राज्य की राजधानी में महिला सदस्यों के साथ पैदल मार्च और रैलियों का नेतृत्व करेंगी। भारत जोड़ो यात्रा मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में फैली नफरत के खिलाफ थी। अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतें, किसानों की आत्महत्या, गलत GST सिस्टम, नोटबंदी, 8 साल बीजेपी के भ्रष्टाचार और गलत फैसलों के खिलाफ जनता के बीच जाकर विरोध करने के लिए निकाली जा रही है। साथ में हर मतदाता को ध्यान में रखकर रणनीति रची गई है। ऐसे में अगर मुहिम सफल हुई तो कांग्रेस की जड़ें दोबारा मजबूत हो सकती हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट। हाथ से हाथ जोड़ो की खास बात यह है कि जनता से करीबी का रिश्ता जोड़ना। काफी लंबे वक्त से कांग्रेस की ये पहल नहीं हुई थी और ये पहल अब नई पहल के रूप में देखी जा रही है। आज जब जनमानस कांग्रेस पार्टी से मानसिक रूप से विमुक्त होता दिख रहा है तो ऐसी रणनीति की जरूरत भी थी जहां कांग्रेस लोगों के बीच में जाए। बीजेपी जनता से जुड़ाव की बात अच्छी तरह से समझती है क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट में बीजेपी की कोई सानी नहीं, चाहे बात बूथ मैनेजमेंट की हो या कार्यकर्ता संचालन की। कांग्रेस उसी से ये बात सीख रही है। उधर कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज रही है जो मजबूत नेतृत्व के कमी से बिखर गई। स्थानीय स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जान फूंकने की कोशिश की जाएगी, बल्कि पार्टी के साथ साथ मतदाताओं का रिश्ता भी मजबूत करने की कोशिश कांग्रेसी नेताओं की है। बहरहाल बीजेपी ने कांग्रेस की इस रणनीति को टक्कर देने की शुरुआत पहले ही कर दी है। राज्यों के जिलों में वोटरों से रिश्ता बनाने की रणनीति बनाई गई है। ऐसे में अगर कहें कि इस बार की चुनावी जंग जनता जनार्दन के नाम होगी तो यह अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि राजनेता जानते हैं कि होता है भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो तो भ्रिकुटी चढ़ती है। यानी कि जनता खुश तो राजनेताओं के भविष्य को दुरुस्त भविष्य मिल सकेगा उन्हें, और इसीलिए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो जनता को खुश करने में लगी हुई है। बहरहाल कांग्रेस की यात्रा से कितना भूडोल बवंडर उठने वाला है ये अभी कहा नहीं जा सकता। आज हम बात कर रहे हैं राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की और उसके बाद कांग्रेस की कोशिशों की, जिसमें वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालकर न केवल अपने मतदाताओं को समेटना चाहती है बल्कि विपक्ष को भी अपने साथ लेकर आना चाहती है। लेकिन आज विपक्ष के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ही यही है कि विपक्षी एकता है भी कि नहीं। कौन सा ऐसा सूत्र है जो तमाम विपक्षी दलों को एक साथ जोड़ सकता है? और ये ऐसा बड़ा सवाल है जिसका आसान सा कोई जवाब नहीं, लेकिन हल अगर हम देखने की कोशिश करें तो हाल फिलहाल में कोई हल भी नहीं दिख रहा। अगर हम पीछे याद करें, जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी है तब से एक एक करके विपक्ष यूं बिखरता गया जैसे कि उसका अस्तित्व था ही नहीं। कांग्रेस ने देशव्यापी यात्रा करके एक तरह से विपक्षी एकता की जमीन भले ही तैयार की हो, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को तैयार अभी तक नहीं दिख रहे। शुभकामनाएं तो राहुल को खूब मिली लेकिन साथ नहीं मिला। फिर चाहे वो अखिलेश हो या फिर केजरीवाल या नीतीश, सभी ने किनारा ही कसा। हाँ, केसीआर के साथ थर्ड फ्रंट बनाने में जरूर वे उतावले दिख रहे हैं। तेलंगाना में ये सभी नाम एक मंच पर नजर आए, ये विपक्षी एकता के लिए झटका ही माना जाएगा। वहीं आज जब मोदी सरकार के खिलाफ राहुल हल्ला बोल कर रहे हैं और कड़े सवाल पूछ रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी अपने अंदाज में विपक्ष को उपदेश देते दिख रहे हैं। मोदी के ही ये शब्द हैं कि तुम मुझे मेरी तस्वीर या पोस्टर में ढूंढने की व्यर्थ कोशिश मत करो, मैं तो पद्मासन की मुद्रा में बैठा हूं अपने आत्मविश्वास में, अपनी वाणी और कर्म क्षेत्र में। तुम मुझे मेरे काम से ही जानो, कुछ ऐसी है चुनौती विपक्ष के सामने। जहां 10 साल के काम को बीजेपी भुना रही है, वही कांग्रेस के हाथ भले खाली हैं लेकिन उत्साह लबरेज है। वैसे महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन यानी 30 जनवरी को भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से समापन की ओर बढ़ी, इस दौरान पार्टी श्रीनगर में शक्ति प्रदर्शन करती दिखती रही। इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस की तरफ से 24 दलों को न्योता भेजा गया। इस बीच जेडीयू ने यात्रा में शामिल होने पर अपना रुख साफ कर किया, लेकिन जम्मू में पीडीपी आदि दलों का साथ कांग्रेस को मिलता रहा। लेकिन देशव्यापी मुहिम के लिए राष्ट्रीय दलों की तरफ से जो अनदेखी की गई वो राहुल और कांग्रेस को खटक रही है, खटकती रहेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की उम्मीदों को कितना जिंदा रख पाएगी, ये सवाल सबके मन में उभर रहा है। बड़े नेता यात्रा से किनारा काट रहे हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर,
नीतीश, अखिलेश सभी ने महज शुभकामनाएं दी हैं, साथ नहीं। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी ने अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत कई दलों के नेताओं को न्योता दिया। इस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप, तेलंगाना के केसीआर को नहीं बुलाया गया। ऐसे में विपक्षी एकता कैसी होगी? जहां तक यात्रा के माध्यम से विपक्षी एकता का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को शुरू से ही गैर राजनीतिक बता रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि यात्रा का मकसद साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए न सिर्फ पार्टी की थाह लेना है, बल्कि विपक्षी दलों के साथ और सहयोग की थाह लेना भी है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में विपक्षी दलों ने यात्रा में शामिल होकर जिस तरह से अपना समर्थन दिया, यूपी में वैसा राजनीतिक समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है। यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी शामिल नहीं हुए, लेकिन शुभकामनाएं जरूर दी। वहीं दूसरी बड़ी पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने भी राहुल गांधी को शुभकामनाएं देकर यात्रा में न शामिल होने का अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया। गैर राजनीतिक संगठन यानी भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी यात्रा का स्वागत किया है, लेकिन यात्रा में शामिल होने से इनकार किया। इस बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के इस बयान ने भी विपक्षी एकता को लेकर चल रही कवायदों पर सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस पार्टी एकता के नाम पर सिर्फ 200 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। हालांकि उत्तर भारत के कुछ ही राज्यों में उसे सीटों पर समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि इन राज्यों में उसका विशेष आधार नहीं है। उस टी शर्ट की असलियत आपको अगर मैं बता दूं तो आप हंसेंगे। वो कहाँ खरीदा गया, कितने में खरीदा गया, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उसमें मैं नहीं टी शर्ट के बारे में, अंडरवेयर के बारे में, बनियान के बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसके मकसद हैं, मैंने कई बार कहा है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। और ये एक दर्शाता है, अगर कंटेनर के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, टी शर्ट के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, जूतों के बारे में इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि ये घबराए हुए हैं। उधर केसीआर की रैली तेलंगाना में हुई तो केजरीवाल, अखिलेश समेत कई विपक्षी नेता साथ दिखे और सियासी गर्जना की। इन सारे ताने बाने से सवाल ये उठता है कि विपक्षी एकता कैसे संभव होगी? क्या कांग्रेस को चुनाव डगर पर एकला ही चलना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट। जब एक राजनीतिक दल का दबदबा होता है और अन्य दल अकेले उससे मुकाबले में खुद को कमजोर पाते हैं, तो वे गठबंधन की ओर बढ़ जाते हैं। कांग्रेस यही कर रही है, तमाम दल भी यही कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के गठबंधन को बनाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि कौन इसका मुख्य चेहरा होगा। यही सबसे बड़ी अड़चन भी है, जो शायद विपक्षी एकता की राह का रोड़ा बनी हुई है। राहुल ने तो यात्रा में अपने प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा जाहिर कर दी है। अब दूसरे महत्वाकांक्षी नेता क्या करें? क्या इसलिए वो कह रहे हैं कि जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था? बहरहाल भारत जोड़ो यात्रा से दो चीजें जरूर हुई हैं। एक तो ये कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी की छवि बदली है, इससे कांग्रेस को कुछ फायदा मिल सकता है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत लंबा चौड़ा नहीं होगा। कांग्रेस ने पहले भी राहुल गांधी को अपने नेता के रूप में आगे किया है, लेकिन इस बार राहुल कहीं ज्यादा सकारात्मक छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं। आज राहुल पार्टी के आधिकारिक पद पर नहीं है। नीतिगत फैसले बाहर से लेकर वो पार्टी को नया तेवर और कलेवर कैसे देंगे, ये एक यक्ष प्रश्न जरूर है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा विवादों के घेरे में रही है और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जब निकली, तब से भारत जोड़ो यात्रा लगातार सुर्खियों में रही। हालांकि जो फ्रंट लाइन मीडिया है, उसने बहुत ज्यादा तवज्जो राहुल की यात्रा को नहीं दिया।
और राहुल इस बात की शिकायत भी हमेशा करते रहे, लेकिन चाहे वो सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, और कांग्रेस के खुद के अपने सोशल और डिजिटल प्रेजेंस जितना है, उन सभी जगह पे यात्रा दिखती रही। हर राज्य में कुछ न कुछ विवाद भी होता रहा, और जब जब विवाद हुआ तो सियासत भी जबरदस्त हुई। आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चला और सुर्खियां भी बनी। कहीं कांग्रेस ने अपने नेताओं के बयानों से पार्टी को मुसीबत में पड़ते देखा, तो कहीं राहुल के साथ जुड़ने के कारण विवाद हुआ। एक नजर डालते हैं इन विवादों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का विवादों से भी नाता रहा है। विवादों से सियासत हुई और सियासत से सुर्खियां बनी। हालिया मामला जम्मू का है, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण पर पहुंची। यहां पर खुद राहुल गांधी ने सुरक्षा में चूक का बड़ा आरोप लगा दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि काजीकुंड पहुंचने के बाद जब राहुल गांधी दक्षिण कश्मीर में वेसू की तरफ चलने लगे, तो वहां जम्मू कश्मीर पुलिस का घेरा गायब हो गया। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ राहुल के सुरक्षा घेरे यानी डी में प्रवेश कर गई। This morning we had quite a large crowd that had gathered, and we were looking forward to walking on the Bharat Jodo Yatra, but unfortunately the police arrangement completely collapsed, and the police people who were supposed to manage the crowd and hold the rope were nowhere to be seen. So my security people were very uncomfortable with me walking further on the yatra. So we had to cancel, well, I had to cancel my walk. The other yatris of course did the walk. देखिए, बिल्कुल निराधार आरोप हैं, और मैंने भी उनकी यात्रा सड़क मार्ग से चलते हुए देखी है, तो उसमें तो मुझे सिक्योरिटी ही नजर आई, लोग तो नजर आए नहीं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे आगे जा रहे हैं, यात्रा का कोई प्रभाव नहीं रहा, ना ही उनको यात्रा को कोई समर्थन मिल रहा है। उसी को मद्देनजर इस प्रकार के बहाने बना रहे हैं। राहुल का हुलिया भी विवादों के घेरे में रहा। तमिलनाडु में बीजेपी ने कथित तौर पर 41,000 रुपए की बर्बेरी टी शर्ट पहनने के लिए राहुल पर निशाना साधा था, जिसके जवाब में कांग्रेस दल ने 10 लाख का सूट वाले बयान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग की शुरुआत भर थी। बाद में कांग्रेस ने जलते खाकी पैंट की तस्वीर ट्वीट की। बाबा विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भारत भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? उस टी शर्ट की असलियत आपको अगर मैं बता दूं तो आप हंसेंगे। वो कहाँ खरीदा गया, कितने में खरीदा गया, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उसमें मैं नहीं टी शर्ट के बारे में, अंडरवेयर के बारे में, बनियान के बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसके मकसद हैं, मैंने कई बार कहा है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। और ये एक दर्शाता है, अगर कंटेनर के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, टी शर्ट के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, जूतों के बारे में इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि ये घबराए हुए हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 10 सितंबर को विवादित कैथोलिक पादरी जॉर्ज पोन्नैया से मुलाकात की। अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने वाले पादरी पोन्नैया राहुल गांधी को समझाते नजर आए कि केवल यीशु मसीह ही एकमात्र वास्तविक भगवान है, कोई शक्ति, देवी या देवता भगवान नहीं। पादरी हिंदू देवी देवताओं को असली गॉड मानने से इनकार करते दिखते हैं। जॉर्ज पोन्नैया अपने कई विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रह चुके हैं। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ हेट स्पीच देने के मामले में उन्हें मदुरै से गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी के गढ़ मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा लगातार नई कंट्रोवर्सी में फंसती हुई दिखाई दी।
मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले राहुल गांधी वीर सावरकर के अंग्रेजों से माफी मांगने के मुद्दे को उठाकर माहौल को गर्म कर दिए थे। वहीं यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने को लेकर बीजेपी ने पूरे दम से राहुल गांधी को घेरा। वहीं इंदौर में एक जनसभा में राहुल गांधी के चीन की सेना को लेकर दिए गए विवादित बयान पर राहुल को घेरने की कोशिश की। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। अगर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल अन्य चेहरों की बात करें तो देश में किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले योगेंद्र यादव, नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर के साथ रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और पत्रकार गौरी लंकेश की मां इंदिरा लंकेश और बहन कविता लंकेश भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। इनकी उपस्थिति ने भी विवादों और सवालों को जन्म दिया। भारत जोड़ो यात्रा में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर के शामिल होने पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की एक चुनावी सभा में तंज कसा था। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग गुजरात के लोगों को प्यासा रखना चाहते थे वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। जोरोथी पूछो બધા કોંગ્રેસ વાળાઓને કે તમે લોકો નર્મદાને અટકાવનારા લોકોના ખભે હાથ મૂકીને પદયાત્રાઓ કાઢો છો, તમે આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતને કેટલું બરબાદ કરવાના છો એનું આ તમારું ઉદાહરણ છે। ભાઈઓ બહેનો, નર્મદાનું પાણી કચ્છ કાઠિયાવાડના ગામોમાં પહોંચે એટલા માટે 20 માળ મકાન જેટલું પાણી આપણે ઢાંકીમાં ઉપર ચડાયું, પંપ લગાયા, છેક પાણી 20 માળ ઊંચા મકાન જેટલું જાય અને પછી નીચે, કારણ કે આપણું સૌરાષ્ટ્ર છે ને એ ઊંધી રકાબી જેવું છે, પાણી પહોંચાડવું કઠિન કામ છે, એટલે આપણે પાણી ઉપર લઈ ગયા, આખી નર્મદા નદી ઉપર લઈ ગયા અને એમાંથી પછી પાણી પહોંચાડ્યું। राजस्थान में एक बात जो चर्चा और विवाद का विषय बन गई वो है राहुल का एक बालक के साथ चलना। इस दौरान राहुल 5 साल के अभिमन्यु के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले। बच्चा चंद्रशेखर आजाद के लुक में शामिल हुआ और कड़ाके की ठंड में सिर्फ धोती में था। इस पर एनसीपीसीआर के पास शिकायत आई कि राहुल गांधी और कांग्रेस अपनी रैलियों में बच्चों का इस्तेमाल पॉलिटिकल टूल के रूप में कर रही है। इस पर एनसीपीसीआर ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। यात्रा के महाराष्ट्र चरण में कांग्रेस और उसके वैचारिक रूप से असंगत सहयोगी शिवसेना के बीच तब दरार देखने को मिली थी जब राहुल गांधी ने हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर अंग्रेजों के समक्ष दायर उनकी दया याचिकाओं को लेकर निशाना साधा था। ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब उन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया और उन्होंने उनको कहा कि देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया था। उन्होंने जम्मू में कहा था कि सरकार ने अब तक सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं दिया है। केंद्र सरकार सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करती है कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन सबूत कुछ नहीं है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है
अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। दिग्विजय सिंह, उनका एक आपत्तिजनक बयान सभी चैनल पे चल रहा है। बड़े भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र भारत जोड़ो यात्रा तो नाम की है, भारत को तोड़ने का कार्य स्वयं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता उनके इशारे पर कर रहे हैं। भले ही इन विवादों ने कुछ हद तक यात्रा का रंग फीका किया, लेकिन राहुल के उत्साह और जोश में कोई कमी नहीं नजर आई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर रणनीति एकदम स्पष्ट है। राहुल गांधी एकदम स्पष्ट सामाजिक अवधारणा को लेकर उतरे हैं। वे बीजेपी से ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ एक वैचारिक लड़ाई में हैं। राहुल गांधी को इस बात की चिंता नहीं है कि उनके साथ कोई चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। वे एकला चलो की नीति पर चल रहे हैं, लेकिन कारवा और गुबार दोनों ही बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। विवाद या तो चुनाव जिताते हैं या हराते हैं। मोदी इस बात को भली भांति जानते हैं, तभी तो उन्होंने अपने बड़बोले ब्रिगेड को जुबान पर लगाम लगाने की नसीहत दी, क्योंकि किसी तरह का प्रचार ही होता है, और मोदी इस बात को जानते हैं कि बदनाम भी होंगे तो नाम न होगा। और शायद इसी वजह से राहुल गांधी की यात्रा को महत्व ही न दिया जाए, ये कोशिश बीजेपी की रही। राहुल के सिपहसालार भी अगर इस मशवरा को गांठ बांधे तो निश्चय ही पार्टी को फायदा होगा। दिग्विजय, सलमान खुर्शीद सरीखे नेता आगे बढ़कर कुछ कहने की लालसा में कुछ ज्यादा ही और बेकार की बातें कहते हैं, और यहीं पर पार्टी की तमाम कोशिशों पर पानी फिर जाता है। दिग्विजय की टिप्पणियों से राहुल को पल्ला झाड़ना पड़ा। हाशिए से निकल रही पार्टी पर ऐसे बड़बोलों का जो ये प्रहार रहा, उससे कांग्रेस को बचाना बहुत जरूरी है, तभी चाहे कोई भी यात्रा है उसका असर दिख पाएगा। बहरहाल यात्रा में विवाद तो हुआ, लेकिन नाम भी खूब हुआ, और बदनामी के साथ साथ इस नाम का असर कितना है ये अभी देखना होगा। लेकिन पिछले चुनाव के दौरान बीजेपी ने देश के शीर्ष लोगों या ओपिनियन मेकर्स से निजी संपर्क बनाए थे। अमित शाह बतौर पार्टी अध्यक्ष सभी से खुद मिले थे। इस बार कांग्रेस भी शायद ये खेल समझ रही थी, और ये रणनीति उसने भी खुद अपनाई। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी के कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में निजी तौर पर उन्होंने पत्र लिखकर तमाम मशहूर चेहरों को न्योता दिया, और वे आए भी, चाहे वो कमल हासन हो या स्वरा भास्कर, पूजा भट्ट, रिया सेन, मेधा पाटकर, रघुराम राजन, सभी का साथ राहुल को मिला, और सभी ने राहुल के साथ सड़कों पर कदम ताल किया। अखबारों और टीवी के लिए ये तस्वीरें अच्छी सुर्खियां बटोरने में कामयाब रहीं। इस मामले में राहुल ने मीडिया को सभी तरीके से मैनेज करने की कोशिश की। सियासी समर का ये भी एक मनोरंजक पहलू रहा कि समर शेष है, जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो, पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पाटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। तो आइए भारत जोड़ो यात्रा से जनगंगा के लहराने की तस्वीरें हम देखते हैं और जानते हैं कि किस तरह से मशहूर चेहरों ने यात्रा को लोकप्रियता देने में अपना सहयोग दिया। राहुल के हाथ में हाथ डाले देश की सड़कों पर कदम ताल करती ये हसीनाएं शायद ही किसी राजनीतिक जमावड़े में मिले, लेकिन शायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ अलग ही है। इसकी तासीर शायद दूसरे सियासी जमघटों से जुदा है। इन अदाकारों को राहुल का साथ तो पसंद आया ही, इन मोहतरमाओं ने यात्रा को भी एक खास तेवर दे दिया। माना जाता है कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए
कई मशहूर हस्तियों को व्यक्तिगत तौर पर पत्र लिखे गए थे और वैसे मशहूर हस्तियों की शिरकत ने सुर्खियां बनाई और यात्रा पर जनता का ध्यान बरबस आ रुका। नमस्कार, कपकपाती ठंड में जम्मू से आपसे बात कर रही हूँ। अब से थोड़ी ही देर में मैं श्री राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रही हूँ। एक व्यक्ति, एक पार्टी, कुछ चंद लोग से कहीं बड़े जज्बे के साथ ये यात्रा आगे बढ़ी। ये जो जज्बा है ये इस यात्रा के साथ चला है, इसको इसने आगे लेके गया है और इतनी कामयाबी पर लाके खड़ा कर दिया है और आगे ही चलते जा रहा है। और उस जज्बे का नाम है भारतीयता। उस जज्बे का नाम है भारतीयता, जिसमें बहुत सारा प्यार, स्नेह, विश्वास, भाईचारा और सद्भावना है। वहीं इसी दौरान राहुल ने कमल हासन के साथ एक साक्षात्कार भी किया, जहां पर न सिर्फ उन्होंने सुपरस्टार से सवाल किए बल्कि अपने विचार भी रखे। वैसे गौर करने वाली बात है कि फरवरी 2018 में अपनी राजनीतिक पार्टी मक्कल निधि मय्यम लॉन्च करने वाले अभिनेता कमल हासन ये यात्रा तमिलनाडु में होने के दौरान उसमें शामिल नहीं हुए थे। The fear that is being spread in the country. No, this is actually a synthetic, reproduced, manufactured thing. I don't think so, because go into Kerala, more than Tamil Nadu, you will find amity prevails. Yeah. Unless you doctor it. Yeah. You can do it from either side. Yeah. I think there are more sides to it than just Hindu and Muslim. Yeah. We have to look at all that and understand that this country will flourish only with this plurality. As a person who loves Tamil Nadu, loves the Tamil people, whenever I go there, I try to understand slightly better, what exactly is the Tamil idea. हैदराबाद में अभिनेत्री पूजा भट्ट कुछ समय के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। दोनों एक साथ पैदल चले और कई मसलों पर चर्चा भी की। पूजा भट्ट और राहुल गांधी की फोटो कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई और लिखा, हर रोज नया इतिहास रचा जा रहा है। हर रोज देश में मोहब्बत चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना पहुंची थी, तब राहुल गांधी के साथ एक्ट्रेस राम्या नजर आई थी। राम्या ही राहुल गांधी की डिजिटल कैंपेन की कमान संभाल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा में तमिल तेलुगु फिल्मों की अभिनेत्री पूनम कौर और राहुल गांधी की एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। इसमें दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे थे। यात्रा में टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी का नाम भी जुड़ गया है। दिल्ली से यूपी के रास्ते में काम्या ने राहुल गांधी संग यात्रा की है। उज्जैन से भारत जोड़ो यात्रा के 85वें दिन राहुल गांधी के साथ फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर शामिल हुई। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की छवि मोदी सरकार के विरोधी के तौर पर है। वे लगातार अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहती हैं। रिया सेन हिंदी और बंगाली फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री मुनमुन सेन की बेटी हैं। वे नवंबर में राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुई। गुजरे जमाने के पॉपुलर एक्टर अमोल पालेकर ने भी अपना समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को दिया। राहुल गांधी के साथ उसका हिस्सा बनते हुए वे पैदल मार्च कर चुके हैं। छोटे और बड़े पर्दे दोनों पर अपनी पहचान बना चुके सुशांत सिंह भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। यात्रा के दौरान सुशांत सिंह ने न केवल उनके साथ कदम से कदम मिलाए, बल्कि महाराष्ट्र के मंच को भी शेयर कर समर्थन किया। महाराष्ट्र में ही मशहूर टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई और आकांक्षा पुरी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। दोनों अदाकाराओं ने राहुल का हाथ पकड़कर पदयात्रा की। वहीं उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करती हुई अभिनेत्री रितु शिवपुरी भी नजर आई थी। जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजरी, तब यात्रा में कॉमेडियन कुणाल कामरा भी शामिल हुए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी राहुल गांधी के साथ चले। दोनों चलते चलते चर्चा भी करते दिखे। जम्मू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नगरोटा शहर में
फिल्म एक्ट्रेस से राजनेता बनी उर्मिला मातोंडकर भी उनके साथ रही। उर्मिला मातोंडकर कड़ी सुरक्षा के बीच भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गयी। कुल मिलाकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मशहूर हस्तियों की शिरकत ने जनता का ध्यान तो आकर्षित किया ही, साथ ही यात्रा के गंभीर मसलों को सामने रखने की कोशिश को भी सफल बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा में गंभीर मसलों को भी खूब उठाया। इस कोशिश में उन्हें कई सेलिब्रिटीज का भी साथ मिला। ये तरकीब मोदी पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। बॉलीवुड के साथ उनकी बैठकों को कौन नहीं जानता। अक्षय कुमार के साथ साक्षात्कार से कौन भला वाकिफ नहीं होगा। राहुल ने अपने चिर प्रतिद्वंदी मोदी की कमान से ये तीर निकाले और सिर्फ हसीन अदाकाराओं के साथ चले ही नहीं बल्कि कमल हासन के साथ लंबी सी बातचीत भी की। फूड ब्लॉगर से हल्के फुल्की बातचीत में आनंद उठाया और सभी कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। कुछ इस तरह से जनता के साथ तार जोड़े गए। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल ने हर तरीके की कोशिश की जनता को अपने साथ जोड़ने की। और साथ ही जितने तरह के मीडिया का उपयोग हो सकता था कांग्रेस ने वो भी उसका भी उपयोग करने की कोशिश की। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि फ्रंट मीडिया ने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी राहुल की यात्रा को और इसके पीछे कई वजहें हैं। क्योंकि आज की जो मीडिया है, जो खासकर फ्रंट लाइन मीडिया है, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो किधर झुके हुए हैं ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की देशव्यापी मुहिम भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने इसे जन जागरण, शक्ति प्रदर्शन और सियासी हल्ला बोल के लिए इस्तेमाल किया और इस मुहिम में जनता को जोड़ने में गजब का एक, अगर इससे जुड़ती इतनी जनता जितनी की उम्मीद थी तो इसे गजब का आयाम भी मिलता है। अगर इस मुहिम को सही तरीके से आने वाले सभी चरणों में अंजाम दिया जाए तो ये कांग्रेस में प्राण फूंकने में कुछ हद तक ज़रूर कामयाब रहेगी और देश के सियासत के इतिहास में एक नई शुरुआत ज़रूर कही जाएगी। या कम से कम कहा जाए तो पुराने अपने शहीदों से, अपने तमाम बड़े जननायकों से प्रेरणा ली हुई वो चाल जो कि सियासत में कभी भी जिसका दांव खाली नहीं जाता, उसे ज़रूर कहा जाएगा। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, ये हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है कि तमाम पार्टियां इस बात को समझती हैं और जनता जनार्दन को जोड़ने के लिए जिस तरह से कोशिश की जानी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन सबों की कोशिश यही है कि किसी तरह से जनता जुड़े उनसे। अब जनता कितनी महत्वपूर्ण है ये शायद तमाम दल यूं समझ जाएंगे कि जनता की रो के राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये वही पंक्तियां हैं और ये वही जनता है जिसने न जाने कितनी बार सिंहासन को खाली कराया है और नए राजाओं की ताजपोशी की है। राहुल गांधी इस सच को समझते हैं, इसलिए जनता के साथ जाने में उन्हें अपनी भलाई दिखी है। अब जनता के ऐसे इस्तकबाल ने विरोधियों को चौकन्ना जरूर कर दिया है। विडंबना ये है कि विपक्ष के नेता कांग्रेस से सावधान हैं और विपक्षी एकता में फूट पड़ती दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस और राहुल को देश हित के लिए क्या एक अलग तरीके से अपनी रणनीति सबके सामने रखनी पड़ेगी। क्या ये माना जाए कि जिस दिन राहुल ये कह देंगे कि वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उस दिन विपक्ष उनके साथ आ पाएगा? शायद हाँ। ऐसे में ये ज़रूरी है कि राहुल प्रधानमंत्री बनने का सपना त्यागें और विपक्षी एकता को एक करके और सबको इस महायज्ञ में शामिल करें ताकि देश के सियासी इतिहास में एक नया अध्याय लिख सकें। लेकिन बड़ा प्रश्न तो यही हो जाता है कि कुर्सी का मोह क्या वाकई राहुल त्याग पाएंगे? ये बड़े सवाल हैं। फिलहाल राहुल धनुर्धर अर्जुन की तरह एकाग्र होकर जनता से जुड़ रहे हैं, हुंकार भरने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि याचना नहीं अवरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। आतंक की आंधी के समक्ष उम्मीद के दिए जलाए हैं,
तूफानों से लड़ने के लिए सीना फौलादी लाए हैं। भारत माँ के पावन भूमि पर जनगण मन होगा, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। तो अब देखना होगा कि इस संघर्ष में के बाद कांग्रेस अपने अस्तित्व को कितना बचा पाएगी। कांग्रेस के भविष्य पर नजर रखते हुए आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।